क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखे जिनके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता हो। मतलब दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा बनाना है जिनको घटाने पर ये सभी आना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया है, शून्य आना चाहिए। ठीक है, तो दो संख्या अगर हम दो में से दो घटाते हैं तो कितना आता है? 0, है ना। तो लिखेंगे तो पूर्णांक युग्म ना, तो लिखेंगे पूर्णांक युग्म, माना कि पूर्णांक युग्म क्या माने? 2 और 2, 2 और 2। तो ये वाला 2 को हम यहाँ लिखते हैं और ये वाला 2 को यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? अंतर से। अंतर से मतलब घटाव से, तो घटा देते हैं तो कितना आता है? 0, है ना। शून्य आया तो हम कह सकते हैं कि अगर तो आंसर में क्या होगा? 2 और 2, क्योंकि 2 और 2 को घटाएंगे तो कितना आता है? 0। उसी प्रकार से एक ऋणात्मक पूर्णांक आता हो तो माना कि आंसर में क्या आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए, माइनस वाला आना चाहिए। तो माना कि पूर्णांक युग्म पूर्णांक युग्म 0 और 1, 1। तो यहाँ 0 है, 0 लिखें, यहाँ 1 है, 1 लिखें। क्वेश्चन बोला है अंतर, अंतर का अर्थ हुआ माइनस, है ना। तो अगर हम 0 में -1 घटाएंगे तो कितना आएगा? -1। तो देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये जो -1 है ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। बस हो गया आंसर। उसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दो पूर्णांकों से छोटी एक पूर्णांक, मतलब जो मानेंगे उसमें से आंसर एक उनमें दोनों में से एक आंसर छोटा होना चाहिए, है ना। दोनों पूर्णांक से, हाँ, जितने भी दो पूर्णांक मानेंगे वो आंसर उन दोनों से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि पूर्णांक युग्म, ठीक है, 5 और 4। ठीक है, तो 5 यहाँ लिखिए और 4 यहाँ लिखिए। क्वेश्चन बोला है दोनों का अंतर, तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बचेगा कितना? 5 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। 1 जो है 4 से भी छोटा है और 5 से भी छोटा है, तो जो पूर्णांक आया वो दोनों पूर्णांक से क्या है? छोटी है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कोई एक पूर्णांक से बड़ी एक पूर्णांक। ठीक है, तो दो पूर्णांक मानेंगे, उनमें से एक से जो आएगा वो एक से क्या होगा? बड़ा होगा। तो लिखेंगे माना कि पूर्णांक युग्म, कुछ भी मान सकते हैं इसमें अपने अनुसार। तो यहाँ हम माने 5 और 2। अब यहाँ देखिए 5 और 2, क्वेश्चन बोला दोनों को घटाने के लिए, घटा देते हैं तो कितना बचा? 3। अब ये 3 जो है एक पूर्णांक से क्या है? बड़ी है, मतलब 2 से बड़ा है। 3 है, 3 जो है 2 से बड़ा है, जबकि 5 से क्या है? छोटा है। मतलब एक पूर्णांक से क्या है? 3 बड़ा हो गया। यहाँ दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटी हो। ठीक है, अभी जो मानेंगे उसमें से बिल्कुल यही वाला मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 से क्या है? 3 छोटा है, बिल्कुल उसी, लेकिन थोड़ा सा दूसरा मानेंगे, एक ही चीज़ नहीं मानेंगे। माना कि पूर्णांक युग्म 7 और 2
इसे बोल सकते हैं 7 और 2। तो 7 है और यहाँ 2 है, दोनों घटा देना है, तो कितना बचा? 5, है ना। ये 5 जो है ये 7 से क्या है? छोटी है। दोनों में से केवल किसी एक से छोटी हो, तो 2 में से सिर्फ 7 से छोटी है और 2 से बड़ी है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अभी हम बता सकते हैं क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन और ये 5वां नंबर क्वेश्चन।